मूवी की शुरुआत एक छोटी सी यतीम लड़की हाइडी से होती है। वो कई सालों से अपनी आंट चाची के साथ रह रही होती है, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से आंट अब उसे अपने पास नहीं रख सकती। इसलिए वो हाइडी को पहाड़ों माउंटेन्स में उसके दादा अल्पोहाई के पास छोड़ने ले जाती है। गांव के लोग अल्पोहाई से डरते हैं और अफवाह है कि उसने कभी किसी का कत्ल किया था। लेकिन हाइडी की आंट इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और हाइडी को उसके घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। पहाड़ चढ़ते वक्त हाइडी अपने टाइट कपड़ों में अनकंफर्टेबल महसूस करती है, इसलिए वो उन्हें उतार कर नेचर को एंजॉय करने लगती है। जब वो अल्पोहाई के घर पहुंचते हैं तो अल्पोहाई हाइडी को रखने से मना कर देता है। आंट नाटक करती है कि वो हाइडी को वापस ले जा रही है, लेकिन असल में वो छुपके से भाग जाती है। जब अल्पोहाई को समझ आता है कि हाइडी छोड़ दी गई है, वो गुस्से में उसे अकेला छोड़ देता है और घर अंदर से बैंड कर लेता है। बेचारी हाइडी रात गोट शेड बर्न में बकरियों के साथ सोने पर मजबूर हो जाती है। अगली सुबह अल्पोहाई हाइडी को बकरी का दूध देता है और फिर यूज प्रीस्ट के पास ले जाता है। प्रीस्ट चेक करके बताता है कि हाइडी बिल्कुल हेल्थी है और अल्पोहाई को समझाता है कि अब उसकी जिम्मेदारी बनती है। अल्पोहाई मना करता है तो प्रीस्ट 3 दिन का वक्त मांगता है कि कोई किसान लड़की को हेल्पर के तौर पर रख ले। इस दौरान हाइडी घर के अंदर रहने लगती है, लेकिन घर सिर्फ एक आदमी के लिए बना होता है। हाइडी खुशी खुशी घास का बिस्तर बना लेती है। अगले दिन हाइडी की दोस्ती एक लड़के पीटर से होती है, जो रोज अल्पोहाई की बकरियां चराने ले जाता है। एक दिन अल्पोहाई हाइडी को भी उसके साथ भेज देता है और लंच के लिए रोटी और चीज देता है। हाइडी खुले आसमान के नीचे बहुत खुश होती है। पीटर छुपके से उसका खाना खा लेता है और इल्जाम बकरियों पर डाल देता है। जब बकरियां लड़ती हैं और पीटर उन्हें दंदे से अलग करता है, हाइडी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो पीटर से वादा लेती है कि वो कभी बकरियों को नहीं मारेगा और बदले में वो अपना लंच शेयर करेगी। हाइडी जब घर वापस आती है तो थोड़ी अजीब हरकतें करती है और बर्न में सोने की जिद करती है। अल्पोहाई समझ जाता है कि हाइडी ने उसके बारे में अफवाह सुन ली है। वो प्यार से कहता है कि लोगों की बात सुनने के बजाय अपने दिल से फैसला करो। हाइडी उस पर भरोसा करती है और यूस गले लगा लेती है। धीरे धीरे अल्पोहाई का दिल पिघल जाता है और वो हाइडी को अपने साथ रहने देता है। हाइडी और पीटर बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। हाइडी अपने बाल छोटे कर लेती है। एक दिन पीटर बताता है कि अब यूस स्कूल जाना होगा और सिर्फ स्प्रिंग ब्रेक में मिल पाएगा। हाइडी भी स्कूल जाना चाहती है, लेकिन सर्दी के मौसम की वजह से अल्पोहाई मना कर देता है। विंटर में हाइडी बोर और रेस्टलेस हो जाती है। अल्पोहाई उसके लिए वुडन बर्ड टॉय और फिर स्लेड बनाता है, जिससे हाइडी खुश हो जाती है। एक दिन वो हाइडी को पीटर के घर छोड़ता है, जहां उसे पता चलता है कि पीटर का घर बहुत गरीब है क्योंकि उसके पापा गुजर चुके हैं। हाइडी अपने दादा की कदर और ज्यादा करने लगती है। अचानक हाइडी की आंट वापस आती है और यूस फ्रैंकफर्ट ले जाने का प्लान बनाती है। वहां हाइडी एक बड़े मैंशन में क्लारा से मिलती है, जो चल नहीं सकती। हाइडी और क्लारा गहरी दोस्त बन जाती हैं, लेकिन गवर्नेस फ्रोलाइन रॉटमायर को हाइडी बिल्कुल पसंद नहीं होती। हाइडी को पढ़ना लिखना सिखाया जाता है और धीरे धीरे वो सीख जाती है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होती। हाइडी को अपने पहाड़ों की याद आती रहती है। वो स्लीप वॉकिंग करने लगती है। डॉक्टर बताता है कि हाइडी होम सिकनेस का शिकार है और अगर उस घर नहीं भेजा गया तो उसकी सेहत खराब हो सकती है। आखिरकार फैसला होता है कि हाइडी को वापस भेज दिया जाए। हाइडी वापस अपने दादा के पास आ जाती है। अब अल्पोहाई यूथ स्कूल भेजने लगता है और दोनों शहर में सर्दी गुजारते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। हाइडी और क्लारा लेटर्स लिखती रहती हैं। एक दिन क्लारा अपनी ग्रैंडमदर के साथ हाइडी से मिलने पहाड़ों में आती है। यहाँ आकर क्लारा धीरे धीरे चलना शुरू कर देती है और आखिरकार अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। आखिरी सीन में हाइडी फिर से बकरियों के साथ खुशी से रह रही होती है, लेकिन अब वो अपनी डायरी में लिखना भी शुरू कर देती है। इसी खूबसूरत पल के साथ मूवी का हार्ट वार्मिंग एंड होता है।